सवाल हमसे पूछा गया है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 times द other digit. If you interchange the digits of this two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या हमारे पास कितनी होती है? 2 अंकों की संख्या हमारे पास 10 से लेकर 99 तक होती है, यानी कि 10 to 99 2 अंकों की संख्या होती है, यानी कि 2 डिजिट की। अब ये कहता है कि भाई एक डिजिट दूसरी डिजिट की 3 गुनी है, यानी कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। अब मान लो अगर ये हमारा इकाई के स्थान पर 3 है, मान लिया हमने, तो दहाइके पे कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना, यानी कि 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 2 डिजिट की है। और एक अंक जो है दूसरे अंक, ये अंक दूसरे अंक से 3 गुना है। ठीक है। अब ये कहता है कि भाई अगर इसके अंकों को, यानी कि इसकी डिजिटों को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी कि ये आगे आ जाएगा पीछे का और ये पीछे चला जाएगा, यानी कि इकाई वाला दाई पर और दाई वाला इकाई पर, यूनिट पैलेस टेंस पैलेस पर और टेंस पैलेस यूनिट पैलेस पर आ गई। अब ये कहता है कि अब अगर इन नंबरों को जोड़ा जाए, इन दोनों को, तो कितना होता है? 88, 88। ये ओरिजिनल था। तो अब हम देखते हैं कि इनको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13, तो ये तो 132 हो गया, ज्यादा हो गया। और उनका जोड़ होना 88, 88। तो वो नंबर बताइए। अब हमें जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं, यानी कि उस नंबर का हमें नहीं पता है तो हम यूनिट पैलेस पर, यानी कि इकाई के स्थान पर x मान लेंगे। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, लेट द नंबर लेट द डिजिट लिख देता हूं, लेट द डिजिट एट द यूनिट्स पैलेस बी एक्स। यूनिट के पैलेस पर, यानी कि इकाई के स्थान पर x है, तो दहाइके पर क्या हो गया? 3 गुना x, 3 से गुना हो रहा है, तो यहां लिख देंगे देन द डिजिट एट द टेंस पैलेस बी इज 3 गुना x, 3x। ठीक है। अब ये हमारा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहां लिख देंगे 100, क्योंकि हमारा जो दहाई का स्थान होता है उसमें 10 गुना हुआ रहता है। जैसे इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे 9 गुना 10 और प्लस 3, ऐसे लिखते हैं। 9 दहाई 90, 90 और 3 93। तो जो दहाई, अब ये हमारा दहाई का स्थान है टेंस पैलेस पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 गुणा 3x और प्लस इकाई के स्थान का, इकाई के स्थान के में 1 गुणा हुआ रहता है, तो यहां लिख देंगे x गुणा 1। अब ये क्या बन गया हमारे पास नंबर? अब 10 दिया 30, यानी कि 30x और प्लस
एक्स एकम एक्स, तो कितना आ गया ओरिजिनल नंबर हमारा 30x प्लस 1x, तो कितना आ गया 31x। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब कहता है कि भाई उसके अगर अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि ये x इकाई का धाई पे चला जाए और धाई का इकाई पर चला जाए, तब ये कैसे बनेगा, तो फिर बनेगा नाउ ये यहां आ जाएगा, ये 10 गुना x और ये यहां चला जाएगा प्लस 3x गुना 1, इंटरचेंज कर दिया इसके डिजिटों को, तो ये आ जाएगा अब 10 गुना x 10x और प्लस 3 एकम 3 यानी कि 3x। अब 10x और 3x कितनी हो गई 13x, 13x। अब ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। अब ये आगे कहते हैं कि भाई अगर ओरिजिनल नंबर से मैं दूसरे नंबर को जो आया हमारा इंटरचेंज करके उसको अगर जोड़ देते हैं तो उनका जोड़ होता है 88 यानी कि 88। सो यहां लिख देंगे, सो ये आ जाएगा 31x प्लस 13x और कितना हो जाता है 88, तो ये आ जाएगा 88। अब ये 31x और 13x कितनी हो गई, ये हो जाएंगे 44x, 44x इक्वल टू 88। अब ये इधर जाएगा, ये इधर x से गुणा हो रहा है 44, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 88 बटे 44। अब ये कट जाएगा, 44 एकम 44 और 44 दूनी 88, तो ये हमारा x आ गया x बराबर 2। तो जो x है हमने जो यूनिट पहले इस पे माना था इकाई के स्थान पर, वो कितना 2, तो यहां लिख देंगे सो 2 यहां आ गया, और ये 3 गुना 2, 3 गुना 2 यहां 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया, तो ये 62 आ गया हमारा नंबर, तो ये इसका आंसर आ गया 62। अब अगर इसके इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे क्या है ना इंटरचेंज अगर इनके डिजिट कर देते हैं तो ये 2 आगे आ जाएगा 6 पीछे, जब 26 हो जाएगा। अब कहता है कि भाई इनका जोड़ कितना होता है 88, अब इनको जोड़ कर देखते हैं, तो यह आ जाएगा 26 प्लस 62, 6 और 2 8, 2 और 6 8, तो 88 आ गया। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।